हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जनकल्याण करुणामूर्ति नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरि ओम। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 9वां अध्याय चल रहा है, 9th chapter. We are on श्लोका नंबर 25. हम चैंट करेंगे 22 से चैंट करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। सो 9वें अध्याय का 22 नंबर का जो श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, इसी की व्याख्या चल रही है। ये जना पर्युपासते, मेरा अखंड चिंतन करते हुए जो मेरी उपासना करता है। परि उपासते, परितः टोटली जो भी करते हैं वो मेरी उपासना के रूप में है। तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसे नित्य अभियुक्त लोगों के साथ उनके बारे में योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं भगवान कहते हैं योगक्षेम का वहन करता हूँ। भगवान उनका योगक्षेम, योग माने जो नहीं है वो प्राप्त होना, क्षेम माने जो प्राप्त हुआ है उसका रक्षण करना, इसको कहते हैं योगक्षेम। वेरी क्लियर। सो ये भगवान का वचन है, ये भगवान का कमिटमेंट है, प्रॉमिस है। उसके बाद भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में, ये सब हमने देखा है, जो श्रद्धा से भरपूर लोग हैं वो अन्य देवता का यजन करते हैं लेकिन वास्तव में मेरा ही यजन करते हैं। 2 लॉजिक दिए थे मैंने, याद आएगा कौन सा था? 2 लॉजिक थे, हेतु थे, क्योंकि सर्वरूप है परमात्मा और अंगी है भगवान, सब कुछ उसके अंग है, इसीलिए मैंने ये अंग अंगी वाला रामानुजाचार्य संप्रदाय से है और पहला वाला अद्वैत वेदांत से है। सो तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। भगवान कहते हैं वे लोग भी मेरा ही यजन करते हैं, भले अन्य अन्य देवता का यजन करते हैं लेकिन वास्तव में मेरा ही पूजन है। वो अज्ञान पूर्वक का मेरा पूजन है, माने उनको ज्ञान नहीं कि वे परमात्मा को ही पूजन कर रहे हैं, आराधना उपासना कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं 24वें श्लोक में, अहं ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सारे यज्ञों का
भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ। प्रभु माने स्वामी हूँ। मैं ही सारे जो भी कर्म आप करते हैं, जो भी यज्ञ आप करते हैं, उसका भोक्ता और प्रभु हूँ। न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। परंतु वे लोग मुझे जानते नहीं है प्रभु रूप में। वे देवता इंद्र वरुण इत्यादि का पूजन करते हैं, मुझे जानते नहीं, इसीलिए ये तत्व से नहीं जानते हैं, इसलिए अतः च्यवन्ति ते, वे लोग अपने जो मोक्ष रूपी लक्ष्य है उससे च्युत हो जाते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान ने इतनी बात करी। अब भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप मेरा भजन नहीं करते हैं, मुझे उद्देश्य करके आराधन उपासन नहीं करते हैं तो आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको फल अवश्य मिलेगा। तो देखिए क्या फल मिलेगा। आइए 25वें नंबर का श्लोक, 9th चैप्टर, श्लोका नंबर 25। यान्ति देवव्रताः देवान्। देवव्रता, देवता को पूजने का व्रत वाले, माने देवता पूजन करने वाले। देवान यान्ति, पहला वाक्य बनता है देवता को प्राप्त होते हैं, देखेंगे उसको। सेकंड वाक्य है पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। पितरों का पूजन करने का व्रत वाले लोग, माने पितृ पूजन करने वाले लोग, पितॄन् यान्ति, पितरों को प्राप्त होते हैं। 4 वाक्य है इसमें, ध्यान से देखो। तीसरा वाक्य है भूतानि यान्ति भूतेज्याः। भूतेज्याः माने भूतों का पूजन करने वाले, भूतानि यान्ति, ये भूतों को ही प्राप्त होते हैं। भूतों की आराधना करने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं। लास्ट वाक्य है मद्याजिनः अपि माम यान्ति। मेरा पूजन, मद्याजिनः माने मेरा पूजन करने वाले भक्त, माम भी यान्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसा है, तो आज से ही हम भगवान का पूजन शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो बार बार आना है भगवान का भजन पूजन करने के लिए, लेकिन पता नहीं वो आने के बाद किसकी संगति में बुद्धि का क्या हाल हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि इसी जन्म में ये संकल्प हो जावे कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। सो देखिए, भगवान कहते हैं कि जो लोग ये नहीं जानते कि मैं यज्ञ का भोक्ता हूँ, मैं यज्ञ का स्वामी हूँ, उन्हें कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है। यान्ति देवव्रता देवान। देखिए, देवव्रती लोग देवता को प्राप्त होते हैं, माने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। इस श्लोक का मर्म बता रहे हूँ, फिर हम उसको फिर से चॉपिंग करेंगे। देवता को प्राप्त होते हैं माने देवत्व को प्राप्त होते हैं। डिवाइन क्वालिटीज आर देयर विद देम। दे आर वेरी पवित्र, इनोसेंट, निर्दोष होते हैं। देवता के जो गुण है उसे प्राप्त करके सात्विक भाव को प्राप्त करते हैं। उनके अंतःकरण में देव वृत्ति आती है। जनरली मनुष्य के हृदय में मनुष्य वृत्ति भी होना बड़ी बात है, क्योंकि क्या वृत्ति होती है मनुष्य के अंदर भी? पशु वृत्ति होती है। बहुत सारी पशु वृत्ति हम लोगों में होती है, जो हम स्वयं ही जानते हैं। कभी कभी कंट्रोल कर लेते हैं, कभी कभी वो पशु वृत्ति हमारे द्वारा एग्जीक्यूट भी हो जाती है। मैंने जितनी वैल्यूज है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, वो वैल्यूज फॉलो नहीं किया तो फिर वो पशु वृत्ति ही है। वो वैल्यूज मनुष्य की ही वैल्यू है। निर्माणो हाजित संग दोषाः।
ये सब कुछ मनुष्य के हृदय में होने वाली वृत्तियां हैं, परंतु कभी कभी नहीं, बहुत बार पशु वृत्ति भी मनुष्य के हृदय में निवास करती है और स्वयं को एक्सप्रेस भी कर लेती है, ये हम जानते हैं। सो जो लोग देवान यान्ति देवव्रताः, माने जो देवता का पूजन आराधन जिंदगी भर करते हैं सिंसियरली डेडिकेटेडली, उनके अंदर देववृत्ति वास करती है, देववृत्ति का विकास होता है। देवान यान्ति माने देववृत्ति का विकास होता है, देववृत्ति का पालन पोषण होता है और देवता उनका योगक्षेम भी करते हैं। शास्त्र में आता है यम भावम दर्शयति, भाष्यकार का टुकड़ा है, यस्य तम भावम समुपैति स पुष्यति अवति भूत्वा सौ अवति। यह भाव माने जो जिस भाव से परमात्मा जो जिस भाव से जिसका आराधन करता है, उसे वही भाव लेकर परमात्मा स्वयं उसका रक्षण करता है, उसका पालन पोषण करता है। सो इस तरह से यदि वो देववृत्ति में जाता है तो वो इंद्र वरुण इत्यादि के साथ आराधन करता है, उनका आहुति देता है, उनको पूजन करता है, तो फिर तत्व ही परमात्मा ही इंद्र का रूप लेकर उन्हें फल देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके अंदर देववृत्ति का विकास करते हैं, देववृत्ति का पालन पोषण होता है तत्व के द्वारा, लेकिन किस रूप से? इंद्र के रूप से, क्योंकि आप इंद्र का आराधन पूजन हवन होम करते हो। तो जिस देवता की उपासना आप करते हो वही बनकर परमात्मा आपको फल देता है, लेकिन फिर फल क्या होगा? जो भी आपको सांसारिक चाहिए वो ही, मोक्ष रूपी फल नहीं होगा। तो जो कामना आपने उस देवता से की है वो फल प्रभु आपको दे देंगे। समझ में आया? सो ये है देवान देवव्रताः यान्ति। पितृगणाः, जो पितृगण है, पितृव्रताः है, पितृगणों को प्राप्त होते हैं, माने उनके ऊपर पितरों की दया आशीर्वाद रहते हैं। आजकल बहुत ज्यादा हो गया है ना पितृदोष है, कुछ भी नहीं होता है तो पितृदोष है, तो पितरों की पूजा करो। कौन बोल रहा था मुझे 75 या समथिंग 1000 रुपीज में पितरों की पूजा होती है, बड़ा मजेदार है। एनीवे इट्स गुड ओनली, जो भी आप देव कार्य करते हैं, कर्मकांड करते हैं, अच्छा ही है। बट पितर, क्योंकि हमने जिंदा रहते हुए तो उनको बहुत सुख दिया नहीं, तो फिर अभी पितृदोष का निवारण के लिए उपासना आराधना होम हवन करना पड़ता है। एनीवे सो पितृगणों की उपासना करने वाले पितृगण को प्राप्त होते हैं, माने उनके आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होते हैं, वे आपकी रक्षा करते हैं, वे आपके घर के कार्यों के ऊपर, बच्चों का शादी विस्तार बच्चा होना, ये जो भी है आपकी इच्छाएं वो पूरी करते हैं। क्योंकि पितृलोक नाम का एक लोक है, देवलोक है, पितृलोक है। तैत्तरीय उपनिषद में देखा ना, वो शतम वाला। सो भूत प्रेत का यजन करने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। तो भूत प्रेत का भी कोई आराधन करते हैं। ये जो तांत्रिक लोग हैं या काफी साधक लोग, ये भी आराधनाएं करते हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार जो मेरा आराधन उपासन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, माने मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो अभिप्राय क्या हुआ इस श्लोक का? समान प्रयास करने के बावजूद भी, आयास करने के बावजूद भी देव उपासकों को और अन्य उपासकों को अल्प फल मिलता है। अल्प फल माने संसार में पुनः आना जाना पड़ता है, जबकि मेरा माने परमात्मा का, ईश्वर का पूजन करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही बात यहाँ पे हाईलाइट होकर आ रही है। पहले भी बताया था कि आप शिव का ही पूजन करो, विष्णु का ही करो, बट उन्हें देव मानकर पूजन करते हो। पहले मैंने सोमवार को ही बताया था, परसों में। आप उन्हें देव मानकर पूजन करते हो कि ईश्वर मानकर पूजन करते हो, ये मुख्य बात है। दैट इज द मेन थिंग। सो
इस तरह से इस श्लोक को समझना है। अब हम थोड़ा सा उसके अंदर जाते हैं। भगवान ने एक सिद्धांत बताया इस श्लोक में, 25 नंबर के श्लोक में एक सिद्धांत मिलता है, आपको एक प्रिंसिपल मिलता है। क्या है? आप जिसकी आराधना करते हैं उसी के वही उपास्य आपके जीवन की गति बन जाता है। यानी जिसकी आराधना आप करते हो वो उपास्य दैवत आपके जीवन की गति बनता है, माने वही आपके जीवन को फिर प्रेरित करता है, राइट? जिसकी भी उपासना करें आप हम कहते हैं ना, जिसकी संगति वैसा रंग लगता है। तो आप उपासना करते हैं, उपास्य दैवत की सन्निधि में रहते हैं, साधना करते हैं, तो फिर उनके तरफ ही आपकी गति होती है, माने जीवन की गति उसके तरफ ही होती है। उपासक की गति सदा उपास्य में होती है, ये सिद्धांत। क्या बोला? उपासक की गति सदा उपास्य में होती है, जो दैवत है उसी की तरफ आपका जाना होता है। ये सिंपल बात है। जिसके दोस्ती में आप रहते हैं उसी के प्रकार का आपको हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी हो जाती है। तो श्रद्धा पूर्वक, महत्व बुद्धि पूर्वक, आदर पूर्वक आप साधक जिसका चिंतन करता है, जिसकी उपासना करता है, उसके जैसा हो जाता है, उसकी गति उसी की ओर चलने लगती है। फिर उसका रहना, उसका बोलना, उसकी वेशभूषा, उसका सोचने का तरीका, उसकी पूरी पर्सनालिटी धीरे धीरे उपास्य के अनुरूप हो जाती है। सो उसके कर्म भी, उसके विचार भी, उसकी चेष्टाएं, सब कुछ उसका अनुकरण करने लगते हैं। यदि डेडिकेटेडली और सिंसियरली है तो, नहीं तो चल रहा है चल रहा है। हम भी सुनते हैं कई बार कि इतनी आराधना पूजा रोज करते हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे फर्क पड़ेगा भी नहीं। अनंत जन्मों का जो कचरा लिया है अंदर, वो एक जन्म की उपासना से बदल जाएगा आदमी। बोलते हैं 10 दिन से सत्संग में जाता है या 10 महीने से सत्संग में जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बंद कर दो ये। और वो बंद भी कर देता है, बेचारी सासू माँ या बंद भी करते, बोलते बहू बहुत टोकती है, क्यों जाते हैं क्यों जाते हैं। लेकिन समझो कि वो सत्संग में जाती है तो कभी ना कभी थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। घर में ही रहेगी तो वही तुम्हारे ऊपर टक करती रहेगी, इसलिए बेटर है कि सत्संग करते। सो मन की गति उस उपास्य के साथ साथ चलने लगती है और ये स्वाभाविक है। अर्थात बाहर की तरफ भी उसका अनुकरण होता है और इससे भगवान शिव की आराधना करने वाले विरक्त होते जाते हैं। विष्णु का आराधना करने वाले का पालन पोषण ठीक से होता है, उनका बोलना चलना सब कुछ बिल्कुल सुशोभित रहता है। और अंदर भी अंतःकरण में भी उस देवता का अनुकरण होता है, उनकी क्वालिटीज उस साधक के अंदर आना शुरू होता है। जैसे गुरु भक्ति करते हैं हम लोग, जिस गुरु का आराधन करते उपासन करते उस गुरु के टाइप से हम बनते। जैसे हम चिन्मय मिशन में है तो गुरुदेव हमेशा प्रवचन करते रहते थे, तो हम भी प्रवचन करते हैं। तो उनका जो बोलना चलना करना रहनी करनी व्यवहार वैसा ही हम लोगों का भी होता है। सो इस तरह से आप समझिए कि जीवन में कोई आराध्य होवे और उसके मुताबिक फिर हमारी आराधना होवे, उपासना होवे और उसके मुताबिक फिर हमें फल मिलता है। अब देखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हमारा देश की आजादी के लिए, उस समय में जो आदरणीय नेता थे उसके मुताबिक ही लोग टोपी पहनने लगे थे, लोग उसके मुताबिक वर्तन करने लगे थे, अनुकरण चेष्टा करने लगे थे, वस्त्र भाषा उनके जैसा ही, बाहर का व्यक्तित्व और अंदर भी उनके अंदर वो नेता के जैसी आग लगी हुई थी कि हम देश को आजाद करें। तब जाकर देश आजाद हुआ। तो द पॉइंट इज दिस कि श्रद्धेय का प्रभाव, आराध्य का प्रभाव आराधन करने वाले उपासक के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। उसका चेहरा, उसका बोलना, उसकी आंखें, उसका स्वभाव वैसे होते जाता है। तो ये है मुख्य बात कि आप आराधना करें। तो देवव्रता देवान्यांति,
तो देवताओं की यजन करने वाले देवत्व वृत्ति का विकास करते हैं। इस तरह से समझना है, मूल बात यही। ओके, दूसरी एक बात यहाँ समझ ले, इस श्लोक को अच्छी तरह से समझेंगे चाहे आगे ना बढ़ पाए हम, क्योंकि ये हमारे जीवन से बिल्कुल सटा हुआ श्लोक है। बिल्कुल नहीं लगता है? आप सोचिए, आप किसकी आराधना करते हैं, क्या पाने के लिए करते हैं? तो देखिए, ये भी सत्य है कि जो उपास्य होता है, माने जिसकी उपासना की जाती है, उस उपास्य का चुनाव साधक अपने स्वभाव के अनुसार करता है। ये बात सच है। कोई किसी संत के पास जाता है, कोई किसी संत के पास। क्यों? संत तो सब समान है, महान है, सब समाज के लिए कार्य करते हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कोई साधक इधर जाता, कोई साधक इधर जाता। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव के अनुसार वह उपासक माने देवता का, विष्णु, कई लोग शंकर को पूछते हैं, कई विष्णु को पूछते। क्यों? उनकी क्वालिटीज के ऊपर अपना स्वभाव कितना मैच होता है उसके मुताबिक जाता है साधक। या फिर किसी साधु को, किसी गुरु को, किसी संत को अपने आराध्य बनाता है, तो अपने स्वभाव के अनुकूल ही बनाता है। माने साधक के जीवन में कौन सा संत महत्वशील बनकर आएगा, वेयर ही विल बी हैविंग अ इम्पोर्टेंस, महत्व बुद्धि, उसका निर्धारण वो संत के द्वारा नहीं होता है। मैंने आप ये मत कहो कि ये संत में ये क्वालिटी नहीं इसलिए मैं उधर जाता हूँ, ऐसा नहीं है। क्या है इसका संदर्भ ये भी होता है कि आप घर में किसी को इतना प्रेशर मत डालो, क्योंकि सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार संत का चॉइस करेंगे। ख्याल में आता है? कोई भजन करने वालों के ग्रुप में ही चले जाता है, उसको वही अच्छा लगता है। कोई ये गीता प्रवचन इत्यादि में जाता है, उस गीता प्रवचन में भी कोई कहीं जाता है, क्योंकि हर एक का अपना अपना, हर एक प्रवचन कर्ता का अपना अपना एक स्टैंड होता है, विजन होता है, शैली होती है, थिंकिंग होता है। उसको कौन सा साधक को क्या अनुकूल आता है, उसके स्वभाव के साथ क्या मैच करता है, अकॉर्डिंगली वो जाए। तो इसीलिए उसमें संत के ऊपर कोई इल्जाम या ब्लेम करने की जरूरत नहीं है कि वे कम है या ज्यादा है। सबका अपना अपना होता है। संत तो महान ही होता है, और किसी किसी की प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। वे सभी की प्रेरणा के स्रोत नहीं बन सकते, क्योंकि सभी का स्वभाव समान नहीं है, अलग अलग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो हम बहुत सारी निंदा से बच जाएंगे, नेगेटिव बोलने से बच जाएंगे, अथवा नेगेटिव भावना से बच जाएंगे। ये सब समझने वाली बातें हैं। देखिए, और ये साधक सभी संतों के प्रति आकर्षित भी नहीं होता है, क्योंकि उसका अपना संस्कार है, अपनी वासनाएं हैं, उसके मुताबिक जो होगा, उसकी मनस्थिति है, उसके मुताबिक जो होगा वह उसके मुताबिक वह उस संत के पास जाएगा, और वह संत उसका श्रद्धेय बनेगा, आदरणीय बनेगा, उसका आराध्य बनेगा। ये हुई साधु संतों की बात। उसी तरह से सामान्यतया देखे, व्यवहार में, आपके लौकिक जीवन में देखे, तो वहां पर भी किसी के अंदर पॉलिटिक्स के संस्कार है, राजनीति के, तो किसी राजनेता को अपना ध्येय बनाएगा, अपना श्रद्धेय बनाएगा, अपना आराध्य बनाएगा, फिर वो उसके मुताबिक ही काम करेगा, और वो उस पार्टी में चला जाएगा, या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से ऐसे एक्टर होते हैं, वो भी आप देखो, कोई कोई एक्टरों में जो सीनियर एक्टर हो गए हैं, उनकी छाप पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उनको श्रद्धेय माना, जिसने जिसको आराध्य माना, उसकी छाप उसके व्यक्तित्व में अवश्य पड़ती है, ये पक्की बात। म्यूजिशियन देखो, कोई किस परंपरा का है, कोई किस परंपरा का है म्यूजिशियन। सो इस तरह से सभी का अलग अलग होता है। साइंटिस्ट देखो, व्यापारी देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, सब जगह पे अपने अपने आराध्य होते हैं। अच्छा, और एक बात, कोई दुष्ट व्यक्ति होता है ना, आतंकवादी, वो भी किसी का आराध्य होता है, उसका भी बॉस होता है, और वो बॉस को परम मानता है, भगवान ही मानता है। वो कहता है बस उन्होंने कह दिया तो हो गया। सो उसका उपास्य भी कोई ना कोई महान दुष्ट हो जाता है। तो इस तरह से
ये बात ध्यान रखते हुए हम सभी को स्वतंत्रता दे कि वे कहाँ किस संत के पास जाते हैं एक्सेट्रा। सो इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तव में उपास्य का चुनाव उपास्य के आधार पर नहीं होता है, लेकिन उपास्य का चुनाव उपास्य के कारण नहीं होता है, उपासक के कारण होता है। जो उपासक है उसके ऊपर आधार रखता है कि वो उपास्य का चुनाव करे, माने किसी उपासक को पसंद करे, उनके पास जावे, उनका सत्संग सुने। वो उपास्य के आप ऊपर आधार नहीं रखता है, किसके ऊपर? उपासक के ऊपर, साधक के ऊपर आधार रखता है। ये बात पक्का कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में यान्ति भूतानि, ये भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कहा है। सब जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार करता है। लायन को बोलो कि तू गाय के जैसा व्यवहार कर, और गाय को बोलो कि तू क्या मरी मरी रहती है, ऐसा नरम नहीं रहने का। तेरा सब कसाई लोग वध करते हैं, तू कसाई को खा जाने का, वो नहीं खाएगी। वो सिंह होगा तो खा जाएगा। एवरी बड़ी, पशु में भी, मनुष्य में भी, पक्षियों में भी, सब अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक, स्वभाव संस्कार के मुताबिक चेष्टा करते हैं। इसीलिए इसलिए सुनो कि भगवान ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि मुझे ही सब लोग उपास्य मानो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सबकी बादाम का शीरा खाने की ताकत नहीं। आया कई लोग केवल क्या बॉइल्ड खाते हैं, बॉइल्ड डाइट होता है ना। तो पॉइंट इज दिस कि भगवान बिल्कुल ये नहीं कहते कि मुझे ही उपास्य मानो, मैं ही सबका उपास्य। भक्त माने वैसे भक्ति करने लायक, उपासना करने लायक, पूजा करने लायक, प्रणाम करने लायक, आराधना करने लायक तो केवल कौन है? भगवान ही है। उनके लायक भगवान ही है, लेकिन सबकी दृष्टि में वह परम नहीं है। परम इज इन्वर्टेड कोमा, देख लो, परम माने श्रेष्ठ। सब उनको ही श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। यहाँ तो कह दिया कि प्रेत की भी आराधना करते हैं। भूत प्रेत जो होते हैं ना, उनकी भी आराधना करते, वे भी उपास्य हो सकते हैं। कोई खलनायक दुष्ट व्यक्ति, आप देखिए मूवी भी देखते थे हम जुने समय के, या अभी तो मुझे नहीं पता है, बट हम देखते थे कि वो खलनायक जो है उसके भी दो चार आजू बाजू चमचे होते हैं, और जो हीरो है उसके भी दोस्त होते हैं। तो दोनों तरफ जो चमचे होते हैं, मतलब क्या हुआ कि उनके भी शिष्यगण है, भक्तगण है। तो खलनायक या खल माने दुष्ट व्यक्ति के भी वो भी उपास्य होता है, उनके भी उपासक लोग हैं। और भगवान ने ये भी कह दिया पितर के भी है, जो माता पिता को ही भगवान मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, कहते हैं हम दूसरे भगवान को नहीं जानते, हम माता पिता ही हमारे भगवान है। तो ये पितर लोक वाले हैं, ये पितरों की उपासना करने वाले हैं। सो यहाँ पे कहते हैं और भूतानि याति भूते जाहा, माने ऐसा कहने के लिए, हेलो ध्यान से सुनना, ऐसा कहने के लिए कोई आधार नहीं है कि भगवान चूंकि सद्गुणों के खान है, निधान है, सुंदर है, कल्याणकारी गुणगण निधान है, सात्विक है, अनुग्रह की मूर्ति है, इसलिए सब लोग मुग्ध होकर उनका ही वर्ण करेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ आते हैं नमस्कार करने, नमस्कार कर लेते हैं क्योंकि कुछ चाहिए तो मांग लेते हैं, लेकिन उनके आराध्य तो उनके बॉस कहो, कंपनी के मालिक कहो, या कोई साइंटिस्ट कहो, वही रहते हैं। आराध्य भगवान नहीं रहते हैं हमेशा। तो ये एक पॉइंट है, इसको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। इसलिए कोई किसी को जबरदस्ती ना करे कि आप इसको भजो उसको भजो, इसका जैसा है ऐसा भजेंगे, या फिर भगवान या देवता को भजेंगे ही नहीं, उनका आराधना उपासना करेंगे ही नहीं, वे जगत की चीजों का ही उपासना करेंगे। सो भगवान ने यहाँ पे इस श्लोक में उपासकों की 3 मुख्य कक्षाएं बता दी। 3 टाइप्स ऑफ उपासक आर देयर। कौन है? देवोपासक, पितरोपासक और प्रेतोपासक। 3 प्रकार के हैं। गुण की भाषा में समझे तो देव उपासक सत्व गुण प्रधान उपासक है। तब
और दूसरा पितर उपासक रजोगुण प्रधान उपासक है। और तीसरा जो भूत प्रेत की उपासना करने वाला है वह तमोगुण प्रधान उपासक है। आपके अंदर क्या ज्यादा है, माने अनुपात में, परसेंटेज में आपके अंदर सत्वगुण है बहुत ज्यादा, तो आप देव की तरफ आकर्षित होंगे। रजोगुण है तो माता पिता पितर लोग, माने सब 7 पीढ़ी हमारी। और तमोगुण है तो भूत प्रेत की तरफ आप आकर्षित होंगे। तो इस तरह से उपासनाएं, 3 उपासक 3 प्रकार के हैं। वो तीनों ही ईश्वर उपासक नहीं है, क्योंकि आप एक ही हो सकते, आप देवोपासक भी है और ईश्वर उपासक भी है, ऐसा नहीं हो पाएगा। माने थोड़ा बहुत ठीक है कि हम देवता की भी उपासना करते हैं, पितरों को भी थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, बट मुख्यतया आप यदि ये 3 प्रकार के हैं तो फिर आप ईश्वर उपासक नहीं हो सकते हैं। ईश्वर की उपासना के लिए क्या चाहिए? मुमुक्षा चाहिए। मुमुक्षा माने क्या? मोक्षो में भूयात इति इच्छा। मेरा मोक्ष हुए, ये संसार के जन्म मरण से मैं थक गया। आई एम टायर्ड ऑफ हैविंग द प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड, द फूड ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया में खा खा के थक गया, भोगते भोगते थक गया। मुझे अब परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। उसे कहेंगे मुमुक्षा। इसी को कहेंगे विषय से उपरति, विरक्ति। कोई चीजों में उनका मन नहीं लगता है, विरक्त हो गया है। ऐसा साधक ही ईश्वर की उपासना में अनुरक्त हो सकता है। अनुरक्त माने प्रेम कर सकता है, भक्ति कर सकता है, क्योंकि प्रपंच त्रिगुणात्मक है। और प्रपंच से विरक्ति का अर्थ त्रिगुण से विरक्ति हो जाना, माने न सत्वगुण न रजोगुण न तमोगुण। तो परमात्मा क्योंकि परमात्मा न सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है। इसीलिए कोई विलक्षण हृदय वाला जो भक्त होता है वही परमात्मा की आराधना कर सकता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। पिछला क्लास भी इसी के ऊपर था, आज का क्लास भी इसी के ऊपर है कि आप किसकी आराधना करते हो, किस समझ के साथ आराधना करते हो। श्रीमद् भागवत के अंदर कपिल उपाख्यान आता है। इस कपिल उपाख्यान जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे रामचरितमानस का एक सुग्रीव शरणागति लिया है, कभी भगवान करें, माने उपनिषद के क्लास में हम भागवत जी के तो बहुत सारे प्रसंग है, बहुत प्रसंग है, बट कभी कुछ लेवे तो आपको समझेगा कि भागवत जी भी बहुत महान है। तो कपिल उपाख्यान में कहा गया है कि परमात्मा की भक्ति एक ऐसी भक्ति है, कहते हैं परमात्मा की भक्ति निर्गुणी भक्ति है। देवता की भक्ति सत्वगुणी भक्ति है, पितरों की भक्ति रजोगुणी भक्ति है, भूत प्रेत की तमोगुणी, परमात्मा की निर्गुणी, कोई गुण नहीं उसमें। इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। निर्गुणी भक्ति माने परमात्मा की भक्ति सत्वगुण से प्रेरित नहीं, रजोगुण से प्रेरित नहीं, तमोगुण से प्रेरित नहीं। अर्थात हेलो हरिओम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रही हूँ, एक ही वाक्य बोलूंगी, आप पकड़ लो। अर्थात भक्त में जो सद्गुण है वे सत्वगुण के कारण नहीं है, वे परमात्मा से आए हुए सद्गुण है। हेलो, तो समझना पड़ेगा। माने जैसे निर्माण मोहा जित संग दोषाः 15 चैप्टर। निर्माण मोहा जो मान और मोह से रहित है, तो ये निर्माणता जो है, मान रहित अमानित्वम जो है, वह परमात्मा से आया हुआ चीज है। निर्मोहता जो है वो परमात्मा से आया हुआ गुण है। जब साधक परमात्मा का ध्यान करता है, बहुत ध्यान करता है, आधा घंटा 15 मिनट वाला नहीं, काफी घंटों तक ध्यान करता है और सालों तक ध्यान करता है, तब भगवान के गुण उस साधक में आ जाते हैं। और निर्माणता और निर्मोहता तो परमात्मा में ही है 100%।
इसी तरह से सत्य प्रियता, जो सत्य है वो तो परमात्मा ही है, बाकी सब जगह पे कुछ न कुछ तो असत्य होता ही है। करुणा जो है सभी लोग नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हमने इसको थोड़ा दान किया, इसको थोड़ा मदद किया तो करुणा, ऐसे नहीं। परमात्मा सत्य की मूर्ति है, विग्रह है। रामो धर्म विग्रह, माने धर्म का विग्रह माने अधर्म का एक 0.0051 मिलीमीटर भी भगवान में नहीं है, अथवा को 0.001 तोला भी, जो भी कहो। परमात्मा पूर्णतया धर्म का विग्रह है राम जी। ऐसे परमात्मा सत्य का विग्रह है, मान रहित, निर्माण मोह, मोह रहित होना, निर्मोह होना, ये परमात्मा का स्वभाव है। तो वहीं से जब साधक को आता है तब साधक कैसा बनता है, निर्गुणी भक्ति वाला बन जाता है। फिर वो सत्व को डेवलप करके धीरे धीरे सद्गुणों को डेवलप करना, ये सब उसकी मत्थापच्ची उसके पास रहती नहीं है। उसके पास परमात्मा के ध्यान के कारण ओरिजिनली ये स्वभाव उसका बन जाता है। सो जनरली हम राजसिक, तामसिक और सात्विक की तरफ आकर्षित होते हैं। हम पूजा करते हैं तो सत्व गुण में, हम फिर फटाफट सेवा करते हैं तो रजोगुण में, फिर थोड़ी निंदा कर लेते हैं तो इधर उधर की बातें। अपने मंदिर में होता ही है, पाठ होता, फिर सेवा होती, थोड़ा ये खिड़की बंद करो, भगवान का वाइंड अप करो, ये करो वो करो, और फिर थोड़ा 5 मिनट सब लोग गप्पे मारते हैं। तो ये हुआ सात्व रज तम के प्रति आकर्षण। लेकिन ऐसे जो भक्त है वो केवल परमात्मा के प्रति डेडिकेटेड है। तो ऐसे जो भक्त है जो ये गुणों से भी उब गए हैं, बोलते किसी में इंटरेस्ट नहीं, ना सेवा करना है, ना निंदा स्तुति करना है, ना पाठ, माने कुछ नहीं करना है, केवल परमात्मा के ध्यान में डूब जाए। ऐसा लोग विरक्त लोग है, और ये विरक्त लोगों में भगवान के गुण आते हैं, और ऐसे लोग निर्गुणी भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो देखो, मध्याजिनो यान्ति माम अपि, ये टुकड़े का मैंने समझाया, आपको पकड़ में आ रही है बातें। पहले देवता का बताया हमने, तब तीनों का, देवता, पितर और भूत प्रेत, तीनों का एक साथ 2-3 बातें करी। अब ये जो पॉइंट कहा है वो किसका है, मध्याजिनो, मेरा यजन करने वाले मेरे प्रति आकर्षित होते हैं और मुझे प्राप्त कर जाते हैं। तो कौन है वे, निर्गुणी भक्ति वाले लोग। इसीलिए एक बात हम समझ लें, स्पष्ट कर दें, और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको टीचिंग मिलेगी और सांत्वना मिलेगी ये पॉइंट से। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। हेलो, ये एक बात स्पष्ट हो हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, कि जो उपास्य होता है वो अपनी महिमा के कारण, अपने वैभव के कारण, अपने गुणों के कारण सभी का उपास्य बनता है, ऐसा नहीं होता है। ये श्लोक ये बात को हिंट करता है, क्योंकि देवान यान्ति देवव्रता है, तो सभी लोग देवव्रता नहीं, कोई पितरव्रता, कोई भूतव्रता हुआ ना। तो ये श्लोक क्या कहता है कि उपास्य कोई ऐसी व्यक्ति है या ऐसे देवता है जिसमें बहुत सारे गुण हैं, बट जरूरी नहीं कि वो सबका उपास्य बन जाए। आश्रमों में भी आश्रमों में ही देखते हैं कि सबको गुरु के प्रति, वो गुरुजन के सभी को एक ही गुरु के प्रति ये नहीं होता है, अलग अलग होता है। सो ऐसा भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति निंदनीय है वो भी किसी का उपास्य बनता है। मैंने कहा ना, आतंकवादी का उपास्य आतंकवादी, श्रेष्ठ आतंकवादी बनता है। तो ये नियम टूट जाता है कि अगर कोई आदरणीय है, महान है, वैभववान है, सद्गुणी है, तो सबको उसके प्रति आदर होगा ही, ऐसा नहीं होता है। फिर से बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बार अम्मा लोग आती है और ये बातें करती है। क्या बोला मैंने, आप कितने भी महान है, सद्गुणी है, आप किसी को कभी हर्ट नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, घर में सबकी सेवा करते हैं और बहुत अनुकूल होकर सबको रहते हैं, तब भी आपकी अवगणना,
अपमान करने वाले लोग होते हैं। और अम्मा लोग यही प्रश्न करती है, तो जिन्होंने ये बातें की है मुझसे और जिन्होंने नहीं की है, वे इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझ लो भैया, समझ लो, क्योंकि इससे बहुत सांत्वना मिलेगी। क्योंकि ये नियम है, माने ये नियम नहीं है कि आप महान है, आप श्रेष्ठ है, आप में बहुत गुण है, आपने बहुत सेवाएं की है, चाहे आश्रम में करी है, तो आश्रम में भी आपको इग्नोर किया जाता है, आपको बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, आपको ऊपर लाने की कोशिशें नहीं होती है, तो आप इतना मन को कुछ इतना बुरा मत मानो। तो घर में भी ये होता है, आपको कोई भाव ही नहीं देता है, आप कहते हैं मैं कुटाता जा रहा हूँ, कुटाता जा रहा हूँ, माने मैं जब से इस घर में आई तब से आज 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई मेरी कदर नहीं करता है। हेलो, नहीं करता है तो नहीं करता है, क्योंकि ये नियम नहीं है। आप भगवान का देख लो ना, भगवान को पास में रखो, भगवान इतना महान है, देवताओं तो उनके अंग है, वो तो अंगी है, तो भगवान को भी कोई नहीं मानते, जाके भूत प्रेत को ही वर्ण करते हैं। तो आपकी XYZ के साथ ही दोस्ती रखती है, आपसे नहीं रखती है। हेलो, आ रहा है, बातें समझ में आ रही है आपके जीवन की? बहुत स्पष्ट नहीं बोल रही हूँ मैं। बच्चों के लोग मेरे पास आके रोते हैं, तो अभी इस श्लोक को गले से लगा लो, इसलिए मैं ये श्लोक को ही आज डील करने का सोचा, क्योंकि ये आपके जीवन से बहुत लगोलग सटोसट लगने वाला है। भाई भाई में होता है, माने भाई बहुत ग्रेट है तो भी, बड़ा भाई ग्रेट है तो भी छोटा भाई के दोस्त मवाली है, गुंडे है, वो बड़े भाई का मानता ही नहीं है, उसके लिए बड़ा भाई ग्रेट नहीं है, उसके लिए गुंडा ग्रेट है, ऐसा होता है। सो ये नियम टूट जाता है कि कोई आदरणीय है तो सबको उसके प्रति आदर होगा, कोई सज्जन है तो सब उसको रिस्पेक्ट करेंगे, ये जरूरी नहीं है। सज्जन व्यक्ति को भी दुर्जन लोग अपमानित करते हैं, उसको रुलाते हैं, उसको अनादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, वो क्योंकि उनका ईगो, उनकी दुष्टता इतनी ज्यादा होती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, हम किसके सामने खड़े हैं, किसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए माय डियर साधकास, इस बात को समझ के मन को बहुत संभाल के हमें रहना है। बढ़िया है ना ये पॉइंट? कभी कभी मन हर्ट होता है, आपकी आंखों में आंसू आता है, अथवा मन में खटका रहता है, निकाल दो ये खटका, क्योंकि जब भगवान को ये नहीं अब लोग, सारे लोग भगवान को ही श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, तो आप किस खेत की मूली है? देखिए, सारे ग्रंथ भी यही सिखाते हैं। आप भागवत जी, महाभारत में चले जाइए, कंस और शिशुपाल ने भगवान को कभी ग्रेट माना? कृष्ण को आदर दिया ही नहीं, सारे लोग आदर देते थे, वे कृष्ण को आदर दे नहीं पाए, उल्टी उनकी निंदा करते थे। तो इसमें कौन जिम्मेवार है? भगवान जिम्मेवार है, खुद उपासक। हाँ, वे दुर्योधन को ग्रेट मानते थे, माने शिशुपाल। सो कहने का तात्पर्य है, महात्मा विदुर धर्म की मूर्ति थे, धर्म विग्रह, क्योंकि धर्म ही विदुर का रूप लेकर और युधिष्ठिर का रूप लेकर इस पृथ्वी पे अवतरण किया था, ऐसा महाभारत में आता है। सो भगवान ने क्या किया था? विदुर के घर पे दुर्योधन का आमंत्रण ठुकरा कर विदुर के घर पे चले गए। केला विदुर पत्नी खाती थी और छिलका भगवान को देती थी, फिर भी प्यार से खाया। समझ में आता है? तो और दुर्योधन विदुर का अपमान करता था। तो स्वभाव, माने उपासक इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल, मच मोर परसेंटेज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिलेक्टिंग द उपास्य। उसका जो सिलेक्शन है, चॉइस है उपास्य की, उसमें उपास्य का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, उपासक का रोल है। तो ज्यादा जिम्मेवारी उपासक की है, उपास्य की नहीं है। हीरे की कीमत जौहर ही जानता है, ऐसे सब लोग नहीं जानते हैं। इस तरह से ना समझ के हाथ में हीरा आ गया तो उसको कीमत नहीं है। वैसे आपके गुरु ग्रेट है और आप कहते हैं पता नहीं हमारे आसपास के लोग उनके बारे में निंदा करते हैं, करने दो, उनका स्वभाव है, उनकी समझ है, उनका नजरिया। सो या आप पूजा करते हैं, वे लोग नहीं करते हैं, तो वे लोग ये पूजा पाठ को पाखंड कहते हैं, भगवान को माने मानते नहीं है, ना मानने दो, कहने दो जो कहते हैं। आप अपना
समझदारी से उपासना करते रहो। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसे आपको समझना जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता के पूरा, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भगवान जो है, ईश्वर उपासना, ये विरक्तों की, क्या कहेंगे, ये उनका अधिकार है। विरक्त लोग ही, वैराग्यवान लोग ही, जिनको संसार की कोई चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे वैराग्यवान लोग ही भगवान में भगवत बुद्धि रख सकते हैं। बाकी के लोग तो भगवान में भी देव बुद्धि रखकर ही पूजा करते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव है, शिव भगवान भी है, आप यदि मानो तो, और आप उनको देवता करके मानो तो फिर आपको देवता लगेंगे। विष्णु भी वैसे ही लगेंगे, फिर आप देवान यान्ति देवव्रता वाली कक्षा में पढ़ जाओगे। सो भगवान में रुचि किसकी होती है, ये पक्का रखो, पक्का। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आपका आकर्षण 10 चीजों में है, फिर आप ईश्वर उपासना के लायक नहीं है। ईश्वर उपासना तो विरक्तों का काम है, और इसीलिए भगवान की आराधना करना, उनको समर्पित होना, उनकी उपासना करना, ये विरक्तों की झोली में भगवान ने डाला है। और इसी को कहते हैं यान्ति मत याजिनो अभिमान, माने माम मत याजिनः, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं, अर्थात मैं ही उनकी गति हूँ और मैं ही उनकी रति हूँ, ये मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। सो अब देखो एक पॉइंट और कह देते हैं, माने अन्य किसी की उपासना का जो फल है वह अनित्य है। देवता पितर ये सबके उपासना पूजा किया तो फल अनित्य है, माने और क्षणिक है, माने अनित्य है, माने थोड़ा टाइम रहने वाला है और कष्ट से प्राप्त होने वाला है। लेकिन भाष्यकार लिखते हैं, बहुत जबरदस्त लिखते हैं, भाष्य है ये, वो लोग अंडरलाइन करें, वहां लिखते हैं भाष्यकार, न केवलम मद भक्तानाम अनावृत्ति लक्षणम अनंत फलम सुख आराधना च अहम। वे कहते हैं कि भगवान का कहना है, भाष्यकार खोलते हैं, केवल मेरे भक्त, मेरे जो भक्त है, मेरी जो यजन पूजन करते हैं, उनको केवल अनावृत्ति रूप फल नहीं मिलता है। अनावृत्ति माने मोक्ष, आवृत्ति माने आना जाना वापस, पुनः आवृत्ति रिपीटेशन, अनावृत्ति माने मोक्ष, नहीं आना जाना नहीं। न केवल मदभक्ता नाम अनावृत्ति लक्षणम, केवल अनावृत्ति लक्षण का फल नहीं, अनावृत्ति लक्षणम अनंत फलम, अनंत फल है अनावृत्ति तो, क्योंकि अब खत्म हो गई ना, यात्रा ही खत्म हो गई, आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन सुखाराधना च अहम, माने अपुनरावृत्ति रूपी अनंत फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मेरी आराधना बड़ी सहज और स्वाभाविकतया सुखद होती है। भगवान की आराधना सुखद है और करने में बड़ी सरल है। दूसरे देवता की आराधना में बहुत सारे मटेरियल मांगता है, द्रव्य, दिस दैट, तो इसीलिए ये सरल आराधना है। और भगवान इसी आराधना का तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं तरीका, देखिएगा 26 नंबर का श्लोक आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। सो समझ में आया 26 नंबर का श्लोक का क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है। भगवान कहते हैं मेरी आराधना करने वाले को सुगमता से फल मिलता है और सुखद साधना होती है। देखिए जो जो जिसकी आराधना करते हैं, मृत्यु के बाद, ये और खोल रही हूं मैं, वही जाते हैं। यहाँ तो उसको उसके मुताबिक फल मिलता है, जीवंत है तभी, मृत्यु के बाद भी पितर की पूजा करने वाले पितृलोक में जाते हैं, देवता की पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं। सो इस तरह से, और फिर वहां पे कुछ भोग भोग के पुनः पुनरावृत्ति में
आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन भूत प्रेत की पूजा माने क्या, ये आपको क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, उसको हम क्लियर करते हैं। भूतों की पूजा करने वाले लोगों के लिए भगवान ने कहा मातृगणों की पूजा, चतुर्भगिनी अथवा ये नक्षत्र, ये सब जो है वो भूत पूजा है। तो ये पंच से उठाया गया शब्द है। और भौतिकवादी जो लोग होते हैं वे ज्यादा करके भूत व्रता होते हैं, माने उनका सारा व्रत भूत पर है। भूत माने एक तो भूत प्रेत होते हैं, वो ग्रंथ में जो बताया है, तांत्रिक ग्रंथों में बताया है, वो जिनकी मृत्यु के बाद हम उनका 13वां 12वां 10वां नहीं करते हैं, या जो भी विधि विधान अंत्येष्टि संस्कार संध्या काल के पहले करना है वो नहीं करते हैं। आजकल लोग रात को भी करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है ना, कल जाके ऑफिस में जाना है, तो रात को कर लेते हैं। ये सब बहुत ही गलत चीजें हैं, और उससे वो जीव शायद भूत प्रेत की योनि में भी, प्रेत की योनि में भी जा सकता है, और वहाँ कुछ काल उसको रहना पड़ता है एक्सेट्रा। बड़ा ही क्या बोलेंगे, बहुत ही गहन सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अवश्य इस सब्जेक्ट को एक स्पेशल याद कराऊंगी, एक स्पेशल क्लास लेके बताऊंगी। आप लोग भी याद रखना, और मेरा सर खाना मुझे पूछते रहना कि अम्मा कब वो लेक्चर लेंगे, मैं जरूर लूंगी। इसके ऊपर थोड़ा हम बात करेंगे, अभी तो शॉर्ट में कर लेते हैं। तो भूत व्रता का अर्थ है पंच महाभूत भी, माने ये जड़त्व, गाड़ी, कार, बंगलो, फार्म हाउस एंड जो कुछ भी हम बसाते हैं, वो सब कुछ में जिसकी केवल रुचि है, अथवा जो प्रेत बनते हैं, तो उसे कहेंगे भूत व्रता। केवल ये सब चीजें प्राप्त करने के लौकिक माने भौतिकवादी लोगों को भूत व्रता कहते हैं। चलो एक वाक्य में निपटा लो। भौतिकवादी माने मटेरियलिस्टिक लोगों को भूत व्रता को भी भूत व्रता कहते हैं। और उनका अगला जन्म कहाँ होगा, टेबल खुद से क्या बनेंगे, वो वनस्पति बन सकते हैं, अथवा कोई अजगर, हाथी, जैसे पशु पक्षी भी बन सकते हैं जो पड़े रहते हैं, माने भूत, जड़ता। ये पंचमहाभूत, जो जड़ पंचमहाभूत है उसी से ये जगत बना है, और सजीव से सारे सजीव बने हैं। तो वे लोग वनस्पति एक्सेट्रा भी बन सकते हैं, अथवा भूत प्रेत की योनि में भी जा सकते हैं, जड़त्व को प्राप्त करते हैं। इसके लिए आप किसकी आराधना करते हैं, रात दिन आपको गाड़ी, बंगला, फर्नीचर, घर सजाना, स्टैंड, घूमने फिरने जाना। मुझे कमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी मुझे विचार आते हैं, हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हाँ ये पक्का करो, हम सिद्धबाड़ी जाते हैं तो घूमने फिरने नहीं जाते, हमारा बिल्कुल ये शब्द ही नहीं है। हम देवी देवता के दर्शन को जाते हैं जो वहाँ विराजमान है। लेकिन केवल हम घूमने गए, कहाँ गए, लंदन गए, कैलिफोर्निया, अमेरिका, जहाँ भी जाते हैं लोग घूमने, कनाडा, तो घूमने फिरने जाते हैं। तो मैं कहती हूँ क्या देखा, क्या पर्वत था, क्या झरने थे, क्या आइस बिछा हुआ, वो तो हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वहां भी ये सब मिलता है। पॉइंट इज दिस कि आखिर पंचमहाभूत का यदि आपको विरक्ति होगी ना, तो पंचमहाभूत का पसारा है, वो पंचमहाभूत अपने घर में भी है, माने आखिर में एक सेंट्रलाइज्ड होना है, तो फिर उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। तो जड़ोन्मुखी वृत्ति आपकी बनती जाएगी, जितने आप मटेरियलिस्टिक, ओनली मटेरियलिस्टिक होंगे, तो निश्चय ही आप जड़ता को, तो ये पहाड़, वनस्पति ऐसा कुछ बनेंगे। तो इस तरह से गति का क्लियर सिद्धांत इस श्लोक में आता है, एवं ईश्वर की उपासना का फल भी इस श्लोक में आता है। तो देखिए ये उपासना का चर्चा है, और ये उपासना भगवान अच्छी तरह से यहाँ पे बताए हैं। आगे और भी देखेंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ी देर। 26 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने पानी, तोयम माने पानी, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई भक्त मुझे प्रेम से, भक्त्या माने प्रेम से,
प्रेम से पत्र, पत्र माने पत्ते, ये तुलसी के पत्ते, बेलव के पत्ते, दूर्वा, पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है। प्रयच्छति माने अर्पण करता है। प्रयतात्मनः माने वह प्रयत्न करने वाला, भक्ति के लिए साधना करने वाला, निष्काम प्रेमी, भक्ति उपहृतम, भक्ति उपहृतम माने भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ, प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, तद अहम अश्नामि। ऐसे भक्त जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फलम, तोयम अर्पण करते हैं, उसे मैं अश्नामि मैंने खाता हूँ, अथवा वाइडर सेंस में ग्रहण करता हूँ। अगली बात, हेलो, सिंपल ये श्लोक तो हमें पता है ये श्लोक क्या है। भगवान कहते हैं मुझे आप शीरा पूरी नहीं दिया, पायसम पाक नहीं दिया, खीर नहीं दिया तो चलेगा, इसीलिए हम नैवेद्य की झंझट करते ही नहीं है। हम भगवान को जल अर्पण करते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती दिया कर लेते, बस हमारी पूजा हो गई। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं समझना है कि भगवान पत्र पुष्प से तुष्ट होते हैं तो हम उसी से भगवान को तुष्ट रखें। हमें पूरा षोडशोपचार पूजा करनी है, पूरा थाल 56 भोग धराने हैं भगवान को। जितना आप करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। सो यहाँ पे कहते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने इस पंक्ति के लिए मध्याजिनो यान्ति माम अपि, ये पंक्ति का ही ये विस्तार है। ये पत्रम पुष्पम वाला श्लोक जो आया 26 नंबर का, ये क्या है? भगवान ने कहा मुझे भजने वाले मेरे पास पहुंचते हैं, ये मुख्य बात है। तो उसके लिए भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत सारी बातें ऋषि मुनियों ने बताई होती है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। भगवान ने जो बात करी, इसका एसेंस, उसका जो सार तत्व है वो ये है कि आपको भगवान से, ईश्वर से संबंध बनाना पड़ेगा। आप ऐसे पूजा नहीं कर सकते, आप किसी की कंपनी में बैठ नहीं सकते हैं, किसी को कुछ मदद नहीं कर सकते जब तक आत्मीयता ना हो, है ना, संबंध ना बने। तो परमात्मा के साथ संबंध बनाना मूल जरूरत है, आवश्यकता है। और इसी के लिए उसी भगवान को जीवन में आराध्य के रूप में वर्ण करना, मैं फिर से बोलती हूँ, उस ईश्वर को आराध्य के रूप में वर्ण करना बहुत जरूरी होता है यदि आप मोक्ष चाहते हैं अथवा परमात्मा का यजन करना चाहते हैं। तो उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, आप उनके भक्त बनो, देवताओं के नहीं, उन परमात्मा के भक्त बनो, क्योंकि संबंध का निर्माण ये बहुत जरूरी चीज है। वैसे 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 हम परमात्मा से संबंधित है ही, क्योंकि हम उनका ही प्रतिबिंब है, वो बिंब है हमारा। वासखा सुपर्णा संयोजा समानम वृक्षम परिसस्व जाते, एक ही वृक्ष पे, एक ही शाखा पे दोनों बैठे हैं और घनिष्ठ सखा की तरह बैठे हैं। लेकिन तो संबंध तो है, सुहृद का संबंध है, नैसर्गिक संबंध है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारी नजर बाहर इधर उधर है, फल खाने में है, सारी नजर फल खाने में। तो बाजू में ये सखा उपवासी बैठा है, खाता नहीं, तो भी हमें ऑफर नहीं करते हैं कि भैया आप भी लो थोड़ा। आर यू गेटिंग? तो सन्निधि है लेकिन यह ध्यान नहीं है, और इसीलिए संबंध है। हेलो, मैं क्या वाक्य बोलती हूँ, इसको बिल्कुल अंदर ले लेना। संबंध है लेकिन संबंध की अनुभूति नहीं बात। हमारी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है, नैसर्गिक है, नेचुरल है, बट हमारी अनुभूति नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ है। तो ये समस्या है। तो संबंध होने पर भी संबंध की अनुभूति नहीं होती है, उसका लाभ नहीं मिलता है। मुझे पता ही नहीं कि मेरा कजिन है अथवा कजिन है, वो बहुत दयालु है, बहुत उपकारी है, सबके प्रति मदद करने वाला, ये मुझे उनके बारे में पता ही नहीं,
तो फिर वो मुझे मदद नहीं मिल सकती है। ऐसे भगवान दयालु है, करुणामय है, अनुग्रह करने वाले उपदेष्टा है, हमें पता ही नहीं, तो कैसे उनका लाभ हमको मिलेगा। तो इसलिए ये संबंध को जाना जाए, उसकी अनुभूति की जाए, उसे प्रगाढ़ बनाया जाए, जैसे बोलती हूँ, संबंध को जाना जाए, उसकी अनुभूति डे बाय डे बढ़ती जाए, प्रगाढ़ बने। इसके लिए जो साधना करनी चाहिए वो साधना इस श्लोक में बताई गई है। ऋषि मुनि लोग महान वैज्ञानिक भी थे, माने मनोविज्ञान के ज्ञाता थे और अध्यात्म शास्त्र के भी ज्ञाता थे। इसलिए उन्होंने विविध विविध प्रक्रिया विधियां बताई है। उसमें से एक ये है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। रोज आप पूजा करो, दिया बत्ती करो, फल फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ। तो क्या क्या करना है, ये तो रोज करना ही करना है, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए और क्या करना है। तो देखिए, हमारे पास जो है उसका उपयोग करना है। तो हमारे पास देश है, माने अलग अलग जगहें हैं, मंदिरें हैं, तीर्थ स्थान है। तो क्या करना है, देश का उपयोग क्या करना है, तीर्थ यात्रा का। क्योंकि तीर्थ यात्रा में जो आते हैं, माने मेरा तो अनुभव है, आज 20 साल हो गया, 20 साल हो गया, लोग जो यात्रा में आते हैं वे बार बार आते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि कुछ शिफ्ट हुआ हमारे अंदर, कुछ हमारे प्रारब्ध में शिफ्ट हुआ, कुछ हमारी साधना में शिफ्ट हुआ मैंने अपलिफ्टमेंट हुआ। तो ये तीर्थ यात्रा, ये देश का उपयोग है, और तीर्थ यात्रा का आदेश ऋषि मुनि लोग देते हैं। वहां पे हमारा भाव बढ़ता है, हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है, और हमें आशीर्वाद तो अवश्य मिलता ही मिलता है। डोंट थिंक कि घर में भी वही भगवान बैठा है, घर में जो बैठा है वो तो है ही, आपने उसको कितना इन्वोक किया है उसके आधार पे है। उडुपी कृष्ण को लाखों करोड़ों भक्तों ने इन्वोक किया है, तो वहां पे जो शक्ति है, जो आशीर्वाद की मात्रा है, वो बहुत जबरदस्त है। अरे बेटी, आप कितना इन्वोक करते हैं उसके आधार पे है। वो तो सच है कि हम किचन में है या ड्राइंग रूम में है, वहां पे वो थॉट नहीं आता है, काम का थॉट, जो हम पूजा में नमस्कार किया और वो काम की बात एकदम से स्फुरित होती है, क्लिक होती है, होता है ना, ये हम सब काम होता है। तो आप सोचिए, अपने घर में तो हमने कितना कम पूजाएं की है, लेकिन तीर्थ यात्रा में तो कितने लोगों ने कितनी पूजाएं की है, अखंड पूजाएं चलती है, तो वहाँ कितना प्रभाव होगा। थोड़ा समझ के बात करें, समझ के जिए, समझ के हमारी विचारधारा को डेवलप करें। कुछ भी चित्त में रखना और जड़ता की तरफ आगे बढ़ना, माने जड़ वृत्ति से उसी बात को माने रहना, शास्त्र को नहीं समझना, आचार्य की बात नहीं समझना, ये ठीक नहीं है। प्रॉब्लम केवल इतना ही है कि तीर्थ यात्रा करने में थोड़ी असुविधा का भोग करना पड़ता है, मैंने असुविधा को सहन करना पड़ता है। बट समझो कि तितिक्षा का अभ्यास हो जाएगा, है ना, तो तितिक्षा तपस्या हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारा भगवान के ऊपर आश्रय बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, कि ताकत मिली मुझे, तो जितना मैं कहती हूँ तपस्या जितनी जीवन में होगी उतने हम पक्के बनेंगे। हम क्या बोलते हैं, जैसे सोना वो तपाते हैं तो उतना शुद्ध बनता है, ऐसे हम परिशुद्ध बनाएंगे, आश्रय भाव कृपा भाव बढ़ेगा। तो इस तरह से तीर्थ यात्रा करने से भगवान के साथ रिलेशनशिप दृढ़ होती है, ये बात याद रखो। दूसरा है काल का उपयोग, ऋषि मुनियों ने बताया है। देखिए हमारा सनातन धर्म कितना प्यारा है, कितनी चीजें सोच समझ के बताई है। काल का क्या उपयोग है, एकादशी व्रत, प्रदोष पूजा। एकादशी के दिन क्या करना है, खाना खाने के ऊपर संयम है, और बोलने के ऊपर संयम है, असत्य नहीं बोलना है, एकादशी है, आज झूठ नहीं बोलेंगे, एकादशी है, आप ठास ठास के नहीं खाएंगे, आप थोड़ा ज्यादा भजन कर लेंगे, पूजन विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना कर लेंगे। सुन लेना, अर्चना एक चीज है, कभी कभी कुछ साधकों से कुछ बातें आती है तो बोल रही, अर्चना माने ओम केशवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा करके अपने राइट हैंड में
एक फूल की पंखुड़ी या फूल, छोटा सा फूल उठाकर हम जो भगवान के चरणों में रखते हैं, इसे अर्चना कहते हैं। और नाम बोलते जाते हैं, सहस्त्र नाम है। आप कहते हो बोरिंग है, इसके बदले हम शांकर भाष्य में पढ़ेंगे और उसका मीनिंग पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो फाइन, बट दिस इज ऑल्सो फाइन, बिकॉज समझ में आता है। बिकॉज क्यों? देखो लॉजिक समझ लो उसके पीछे का, क्योंकि हर बार मैं लंबा लंबा लेक्चर नहीं करती हूँ, बट पॉइंट आया है तो समझा देती हूँ। ये जो अर्चना है वे आपके चित्त में, आपके मन में शब्द बोलती हूँ अथवा चित्त में बोलती हूँ, शरणागति का भाव बहुत दृढ़ करेगा। क्योंकि आप जब ऑफर करते हैं तो फूल को ऑफर नहीं करते हैं, आप अपने आप को ऑफर करते हैं। अरे बेटे, आपके ईगो को ऑफर करते हैं। प्रभु सब कुछ तेरा है, मामा मेरा कुछ नहीं है, नमः मैं आपको, हे मधुसूदन मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार का अर्थ ही होता है कि मैं अपना ईगो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप जैसा चाहे मेरे जीवन को चलाए, आप मुझे सद्बुद्धि दे। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरी थिंकिंग भी नहीं, आपकी जो थिंकिंग वो मेरी थिंकिंग, आपका जो कहना वो मेरा कहना। मैंने अपने अस्तित्व को समर्पित करना, ये भाव दृढ़ होता है, अथवा शरणागति का भाव कहो दृढ़ होता है। अर्चना करने से माने मन थोड़ा भावनाशील बनता है, माने प्रभु के प्रति भावनामय बनता है। और दृढ़ संबंध के लिए भावना इज अ मस्ट, राइट। तो ये एक बात हुई। आप मीनिंग समझेंगे मधुसूदन, माने मधु कई तरह राक्षसों को मारने वाले, फिर उसका सारा डिस्क्रिप्शन आएगा, ये सब आएगा। अथवा नारायणाय नमः, नरस्य अयनम, आप सारे जीवों का निवास स्थान हो, ये समझो। ये बुद्धि के लिए जरूरी है, क्योंकि परमात्मा कौन है, कैसा है, ये सारे समझने के लिए ये जरूरी है शांकर भाष्य पढ़ना अथवा और भी कमेंट्री पढ़ के मीनिंग समझना। परंतु ये बुद्धि को सूक्ष्म करेगा और अर्चना भावना को शुद्ध करेगी अथवा भावना को उच्च स्तर पे ले जाएगी, भावना को दृढ़ करेगी। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ? एंड बोथ आर नीडेड इन आवर लाइफ। सो आपको समझना होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मेरी पर्सनालिटी में कौन सा हिस्सा, मन बुद्धि चित्त अहंकार और सब कुछ, माने हस्तेंद्रिय से काम करना, पैसे चलना, खाना पीना देखना, कहाँ पे साधना की जरूरत है, किसके ऊपर काम करना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा हमारे किचन पे काम चल रहा है, मतलब आप समझे पर्सनालिटी में आंख पे, कान पे, नाक पे बहुत बोलते हैं, तो पानी पे काम करना है। तो कहाँ आपको काम करना है, उसके आधार पे आपकी साधना का चुनाव होता है। तो ज्ञान आपको बहुत है, ये सब पढ़ा हुआ है, और भावना में आपका घर के लोगों के प्रति ज्यादा राग है, समझ में आया? कहीं द्वेष है, आती है बात समझ में? कहीं राग, घर में ही किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति, तो आपका मन की शुद्धि ही नहीं हुई तो क्या भगवान से संबंध बनेगा और क्या आशीर्वाद रहेगा और क्या भगवान के संबंध दृढ़ बनेगा। तो आपको क्या साधना करनी चाहिए, इसका कभी कभी गुरु बताते हैं, बट आपकी बुद्धि में कभी कभी लगता है कि ये है, तो फिर गुरु ज्यादा बोलते नहीं है, करते रहो, क्योंकि दोनों ठीक ही है। बट ये सब बहुत समझ के करने वाली चीजें हैं, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं। हम लोग बहुत अंधे न नियता अंधा, गाय से ही अपना मन में जो आया जैसे समझते हैं वैसे चले जाते हैं। एनीवे, सो काल भी, एकादशी व्रत भी काल का संदर्भ लेके भगवान कहते हैं, काल भी उपयोगी है, और एकादशी इत्यादि व्रत लेकर, ये समय माने काल का उपयोग है, व्रत लेकर आप आगे बढ़ो। माने एकादशी है तो मैं किसी का निंदा नहीं करूंगा, किसी का बुरा नहीं बोलूंगा, ऐसा लिया तो पाप कर्म नहीं हुआ, तो आपकी प्रगति हुई एक तरह से। और तीसरा है द्रव्य, देश काल द्रव्य। तीसरा है द्रव्य का उपयोग के द्वारा आप आगे बढ़ो।
देश का उपयोग माने तीर्थ यात्रा करो, काल का उपयोग माने एकादशी इत्यादि व्रत करो, चतुर्थी आएगी चतुर्थी संकष्टी व्रत करो। और तीसरा है द्रव्य का आश्रय। ये जो श्लोक है 26 नंबर का, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये जो श्लोक है वो किसका है? द्रव्य मैंने वस्तु, फल फूल दिस दैट। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति का संवर्धन करो द्रव्य के द्वारा। नहीं, हमको भगवान से बहुत प्रेम है, भगवान जानते हैं मेरे अंदर क्या भाव है उनके लिए, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई तू बताना नहीं, तो इसलिए मैं अगरबत्ती दिया कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा तो तू व्यापार करता है तो दुकान को क्यों सजाता है, या और फिर क्यों सजाता क्यों है सब कुछ? हाँ, क्योंकि वहां पे द्रव्य का उपयोग करता है। वहां भी लोग समझते हैं ना तू अच्छा आदमी है, अच्छा प्रामाणिकता से करता है, तो क्यों तुझे इतना अच्छा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये हमारे अंदर इतना कॉन्ट्राडिक्शन है, इतना झमेला भरा हुआ है गलत फहमियों का। सो पूजा अवश्य करें, अवश्य करें। फोटो रखे, देवघर बनावे घर में एक कोने में एक जगह पे, ऐसी जगह पे बनावे जहाँ पे एक पवित्रता रहे। नहीं तो स्टेयरकेस के पास कहीं थोड़ी जगह है। लोग ऐसा करते हैं, देखा है मैंने, आंखों से देखा है। अच्छे लोग, क्लास में आने वाले लोग भी स्टेयरकेस के पास पूजा घर बनाते। सो और फिर जब हम कहते हैं तो आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों से हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। पहले करते थे, अभी समझ गए हम। प्रकृति में यहाँ भूतानी, अपने अपने संस्कार के मुताबिक करने दो। सो पत्रम पुष्पम आप करो, और मूल बात है कि पूजा करना जरूरी है। पूजा करने से भगवान के साथ का संबंध दृढ़ होता है। और पूजा के समय में भगवान को थोड़ा सा भोग भी धराओ, कुछ नहीं तो थोड़ा दूध रखो, शक्कर रखो, कुछ तो रखो। इस तरह से भगवान, यहाँ पे तो 4 चीजें बताई, बट हमें थोड़ा करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि आपने जो मुझे अर्पित किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगरबत्ती धूप भोग, मैं उसको खाता हूँ। खाता हूँ माने ग्रहण करता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस। ये वाक्य बहुत जबरदस्त है। तदहम भक्तिपरतम अश्नामी, देखो चौथा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है, सॉरी। तदहम भक्तिपरतम अश्नामी, अश्ना अश धातु का अर्थ है खाना, मैं उसे खाता हूँ माने ग्रहण करता हूँ। ओ माय गॉड, ये जो टुकड़ा है, हेलो, ये इतना जबरदस्त है। यहाँ पे भगवान ने कह दिया है कि मैं जीवंत सत्ता हूँ, आप मुझे मूर्ति मत मानो, पत्थर का एक शिवलिंग है ऐसा मत मानो, मैं वहां जीवंत बैठा हूँ। और इसीलिए देवघर में, मंदिर में, तीर्थ स्थान में लोग सिगारेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, या झूठ नहीं बोलते, कम से कम मंदिर में झूठ नहीं बोलते। काफी लोग ऐसा करते हैं, काफी लोग नहीं भी करते हैं, उनकी बात अलग है। बट हम मर्यादा रखते हैं, हम कहते हैं नहीं मर्यादा रखो, तीर्थ स्थान में ऐसा नहीं करना। मतलब काफी कुछ नियम पालन कर लेते हैं। देवघर में भी कुछ नियम पालन करते हैं, ये क्रियाएं, ये चीजें हम देवघर में थाली लेके कुछ खाने बैठ रहे नहीं, उनकी पवित्रता रखनी है। तो इस तरह से भगवान जीवंत सत्ता है, इस बात को भी इस श्लोक के द्वारा सूचित किया गया है। ये बात तो, ये बात जो भगवान कहते, इसलिए मैं कहती हूँ कि आचार्यों से ये हमें समझ में आता है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन, इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। एक तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि संबंध दृढ़ बनाना है तो द्रव्य अर्पण करो, पूजा करो। और दूसरी बात ये बताते हैं, ये आचार्यों ने बताई है कि भगवान ये भी इंगित करते हैं कि मैं जीवंत सत्ता के रूप में आपके घर में विराजमान हूँ, आराध्य हूँ और जीवंत हूँ, ऐसा प्रमाण बुद्धि रखें आप। और इस तरह से इष्ट देव की पूजा करें, वे वहां विराजमान है ऐसा समझकर साधना करें, तो साधना मधुर बन जाएगी, मधुर साधना हो जाएगी। और दीर्घ काल तक आप करते रहे, तब जाके मध्याजिनो मामपि यान्ति, मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं, ये बात सच हो जाएगी, माने ये फल आपको अवश्य मिलेगा। अब और भी टेक्निक्स भगवान बताते हैं
किसके लिए? मध्यागिनो मामपि, मुझे प्राप्त करने की और टेक्निक जो है वो 27 श्लोक में मैं बताऊंगा, ऐसा भगवान कहते हैं यहाँ पे पूरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।